देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं अब ताबड़तोड़ 50। दिल्ली के कंझावला में लड़की के साथ दिल दहला देने वाली घटना से फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने दिल्ली सुल्तानपुरी थाने के बाहर किया प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली के कंझावला केस में मृतक लड़की की मां का आरोप, साजिश के तहत की गई हत्या। अभी तक नहीं मिला फोन। सुबह 7 बजे पुलिस ने दी थी हादसे की जानकारी। दिल्ली के कंझावला केस में कार का पीछा करने वाले आदमी के लिए सुरक्षा की मांग। गांव के लोगों ने जताई अनहोनी की आशंका। बोले कुछ भी कर सकते हैं आरोपी। दिल्ली में स्कूटी सवार लड़की को घसीटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। लड़की के परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। 3 डॉक्टर्स की टीम करेगी पोस्टमार्टम। दिल्ली के कंझावला कांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सुल्तानपुरी से कंझावला के रास्ते पर यू टर्न लेती दिखी कार। आरोपियों की कार के नीचे नजर आई लड़की। बिहार के गोपालगंज में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां सरकार की जमीन पर बने अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया। वहां दुकान और मकानों को ढा दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आईडी ब्लास्ट, 5 साल के एक बच्चे की मौत। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। सेना कर रही आतंकियों की तलाश। जम्मू के राजौरी में 4 लोगों की हत्या का मामला आया सामने। एनआईए को सौंपी गई जांच। आतंकियों ने घर में घुसकर की थी फायरिंग। 10 लोग हुए थे जख्मी। पंजाब के गुरदासपुर में एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश। बीएसएफ की कमालपुर पोस्ट के पास दिखाई दिया पाकिस्तानी ड्रोन। फायरिंग के बाद वापस लौटा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कोतमा से विधायक सुनील सराफ का एक वीडियो वायरल, जिसमें वो हवा में गोली चलाते हुए दिख रहे हैं, फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। एक्टर तुनिशा शर्मा की मौत मामले में आरोपी शेजान खान के परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुनिशा के परिवार ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। शेजान के परिवार का दावा, तुनिशा और शेजान अच्छे दोस्त। लव जिहाद के आरोपों को सिरे से नकारा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश कपिल मारा गया। कपिल के खिलाफ करीब 35 मुकदमे दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। बदमाश से हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शहर कोतवाल इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप। सड़क जाम करने के दौरान मृतक के परिजन को जड़ा थप्पड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू की रैली में फिर भगदड़। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुई रैली में 3 लोगों की मौत, कई जख्मी। हरियाणा के यमुनानगर में 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद फायरिंग। 2 लोगों को गोली लगने से हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। वहां जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में पटाखा बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लगी। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से धमाका हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग को कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक दुकान में आग लग गई। आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति। फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। जयपुर के सामूद की पहाड़ियों में लगी आग। करीब आधा किलोमीटर तक फैली आग। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया सामने, जहां कुछ छात्र एक लड़के पर लात घूंसे बरसाते दिखे। ये घटना 1 हफ्ते पहले की बताई जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार की पीट पीटकर हत्या कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एटीएस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी। वीडियो दिखाकर लड़कों की आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिश करने वाले आतंकी अजरुद्दीन पकड़ा गया। गुजरात के राजकोट में जैन समाज की रैली। झारखंड के संबंध शिखर की पवित्रता सुनिश्चित करने की मांग पर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 8वीं की छात्रा की मौत। बाग में पेड़ से लटका मिला शव। मवेशियों के लिए चारा लेने घर से निकली थी लड़की। पुलिस कर रही है जांच। कर्नाटक के बेलगावी में लोगों ने सड़क को किया जाम। सड़क हादसे में मारे गए छात्र के विरोध में किया जाम। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सिरफिरे ने कुत्ते के कान काटे। कुत्ते का किया इलाज। आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया केस। राजस्थान के पाली में सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 21 लोगों की घायल होने की खबर। हादसे के बाद रेलवे, पुलिस और प्रशासन जांच में जुटी। पाली में हुए ट्रेन हादसे में रेल मंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। गंभीर रूप से घायल को मिले 1 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल को मिलेगी 25,000 की आर्थिक मदद।
बढ़ती ठंड के साथ ही बढ़ा कोहरा भी। कोलकाता के कई इलाके कोहरे की चपेट में, गाड़ियों की रफ्तार थम गई। बढ़ती ठंड को देखते हुए लखनऊ प्रशासन का बड़ा कदम। पहली से 8वीं क्लास तक स्कूलों का बदला समय। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक लगेगी क्लासेस। लद्दाख के द्रास क्षेत्र में हुई बर्फबारी। कई जगह 8 इंच के करीब बर्फ जम गई। बर्फबारी के बाद कई खूबसूरत तस्वीरें सामने। 2016 में हुई नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बड़ा फैसला। नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को कोर्ट ने किया खारिज। कहा, नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक। रविशंकर प्रसाद बोले, नोटबंदी पर ठीक थी सरकार की नीति और नियत, मनी लॉन्ड्रिंग पर लगी लगाम। साल 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान। विस्तारकों की भूमिका में देखेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। स्थानीय संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। जेपी नड्डा ने पीएम के आवास विकास कार्यों की सराहना की है। पीएम ने जो विकास कार्य किए हैं उसकी सराहना की। प्रदूषण मुक्त दिल्ली की ओर से केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया एक और कदम। अरविंद केजरीवाल ने 50 नई इलेक्ट्रिक बस से हुई शुरुआत। कोरोना के बढ़ते मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जताई चिंता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक। केंद्र सरकार से कोविड वैक्सीन की 10 लाख डोज मांगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। तीनों के आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल से जुड़े कर्मचारियों को नहीं मिल रही है छुट्टी। चीन में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। चीन सरकार ने कोरोना के मामले कम करने के लिए अस्पतालों की ऑनलाइन सेवाएं शुरू की। चीन में बढ़ते कोरोना मामले के बीच बैंक के बाहर प्रदर्शन। लोगों को बैंक से पैसे निकालने में हो रही है परेशानी। रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। एस जयशंकर ने कहा, आज का युग युद्ध का नहीं, बातचीत की तरफ लौटे रूस यूक्रेन। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के ड्रोन हमले पर किया बड़ा दावा। रूस के दागे हुए 45 ईरानी शाहिद ड्रोन को किया गया तबाह। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। इजराइल का सीरिया पर हमला। इजराइल के विमानों ने दमिश्क एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें। एयरपोर्ट की इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़। सड़क पर गाड़ियां तैरती नजर आई। कैलिफोर्निया में कई सालों का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। युगांडा के एक शॉपिंग मॉल में मची भगदड़ में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। कंपाला में फ्रीडम सिटी मॉल में नए साल के जश्न के लिए लोग जमा थे, तभी भगदड़ की स्थिति। अफगानिस्तान के काबुल में मिलिट्री एयरपोर्ट के बाहर विस्फोट। 10 लोगों की मारे जाने की आशंका, 8 जख्मी। अमेरिका की फ्लोरिडा में एक बड़े झूले में फंसे कई लोग। बिजली जाने की वजह से बंद हुआ था झूला। कुछ जगह से स्पार्किंग भी दिखाई दी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को बचाया।